फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के केमिस्ट्री का पहला पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 देखेंगे। तो आइए आपके सामने पहला स्टार रासायनिक अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल का मतलब हो गया रासायनिक, रिएक्शंस का मतलब हो गया अभिक्रिया है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल सी मतलब है कार्बन। ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गया O2। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। देखिए यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है। दोनों पदार्थ क्रिया किया आपस में और एक नए पदार्थ का निर्माण किया, CO2, जिसको पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नामकरण हिंदी में कर सकते हैं, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है H2। 2H2 मतलब H2 का मतलब यहां पर होता है हाइड्रोजन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। समीकरण को संतुलित किया गया, इसलिए यहां पर 2 आया, यहां पर 2 आया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में रिएक्शन कराया गया तो हमको क्या बना? जल। ये है आपका हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन और ये है आपका जल। तो परिभाषा क्या कहता है कि कोई एक पदार्थ है, वो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से मिलेगा तो किसी क्रिया करेगा और नए पदार्थ का निर्माण करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर देखें कि जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पर देखा गया कि जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? जल। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो आप याद रहेंगे जल। कोई भी परिभाषा देना, इसमें इक्वेशन देना बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री है इसलिए। अब अगला देखिए, अब इसमें कुछ नोट है। अभी का है, अभी में देखिए, अभी का मतलब हो गया अभिक्रिया और कारक मतलब हो गया करने वाला। अभी का मतलब अभिक्रिया, कारक मतलब करने वाला, यानी कि अभिक्रिया करने वाला। अभिकारक का शाब्दिक अर्थ निकला अभिक्रिया करने वाला। इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब यही एग्जांपल देखिए, यहां हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस भाग लिया ना। अभिक्रिया कौन कौन किया? अभिकारक का मतलब क्या बताया है? अभि का मतलब अभिक्रिया, कारक मतलब करने वाला, यानी कि जो जो अभिक्रिया करेगा वो होगा आपका अभिकारक। यहां पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए यहाँ पर? अभिकारक। अगला है आपका नोट उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक यानी होता है रिएक्टेंट्स, उत्पाद का होता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना। मान लीजिए कभी भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो कोई नया पदार्थ बन रहा है ना जी। तो नया पदार्थ बनने को बोलते हैं हम लोग उत्पाद, उत्पन्न होना। यानी कि इसका परिभाषा हुआ जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं
तो उन्हें उत्पाद कहते हैं। मतलब अभिक्रिया हो रही है तो कुछ नया पदार्थ बना, तो जो नया पदार्थ बना तो आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद। आइए दोनों को इक्वेशन में समझते हैं। ये देखिए आपको इक्वेशन दिया गया है, कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों जब रिएक्शन किया तो क्या बना मेरा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। यहाँ पर अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया? कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हुआ। अभिकारक क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये क्या होगा? उत्पाद। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल, समीकरण को बोलते हैं इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? ऐसे ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है? रासायनिक समीकरण ही है, लेकिन इसका परिभाषा आना चाहिए। अब हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा देंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह पर जब रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जब रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है मेरा, आपने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो का चिन्ह, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो समीकरण लिखे हैं शब्द के रूप में लिखा गया है। देखिए कार्बन क्या है? शब्द। ऑक्सीजन क्या है? शब्द। ये हुआ शब्द समीकरण। मतलब कहने का कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भी अभिकारक है, उत्पाद है, उसका हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उसके उत्पाद के जगह पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का चिन्ह, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? ये जो समीकरण है शब्द समीकरण है, और ये सूत्र में लिखा गया है आपका रासायनिक समीकरण है। अब जो रासायनिक समीकरण है दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पारावर्तन करके लिखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। एक नंबर पर होता है संतुलित, बैलेंस्ड। दो नंबर पर होता है असंतुलित, अनबैलेंस्ड। तब बारी बारी से परिभाषा देखिए। हम लोग पहला देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर किसे कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं। इससे वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए Mg मतलब मैग्नीशियम, और ये हो गया O2 मतलब ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्शन किया तो बनता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे लिखाता है MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया, ये दोनों क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद। परिभाषा में हम बोले हैं कि ये संतुलित कब कहलाएगा? जब अभिकारक के और उत्पाद के जो विभिन्न तत्व दिया गया है, तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 2।
क्या यहाँ पर दो है? उत्पाद में मात्र एक ही बार ऑक्सीजन आया है तो बराबर नहीं है। इधर मैग्नीशियम कितना परमाणु है? एक। इधर कितना है? एक। मैग्नीशियम का परमाणु तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु बराबर नहीं है, यानी कि अभी संतुलित नहीं है। संतुलित कब कहा जाएगा? जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, इनमें जो जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को बराबर करना होगा। वही परिभाषा दिया गया कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। मतलब इधर ऑक्सीजन जितना हो उतना ही ऑक्सीजन इधर के परमाणु हो, इधर मैग्नीशियम जितना हो इधर मैग्नीशियम उतना ही हो। मतलब अभिकारक में उत्पाद में दोनों में बराबर बराबर ही होना चाहिए। देखिए हम बराबर करते हैं। यदि हम यहां पर 2 से गुना कर दिया जाए तो 2 ले लिए जाए, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो 2 गुना 1 2, मैग्नीशियम 2 परमाणु हो गया। ये ऑक्सीजन 1 था ना, तो 2 गुना 1 2। यहाँ जैसे लिखते हैं 2 एकम 2 हो गया, यहाँ नहीं लिखते हैं 2, वही इधर लिखते हैं संतुलित करने के लिए। ये ऑक्सीजन पहले से 1 था तो 2 गुना 1 2, यानी कि ऐसे यहाँ 2 लिखते हैं, मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 एकम 2। लेकिन अब देखिए मैग्नीशियम 2 एकम 2 इधर हो गया, इधर एक ही है, तब ये बिगड़ गया, अब यहाँ भी 2 लिख देंगे हम। अब देखिए आपका ये संतुलित हो गया। मैग्नीशियम कितना है? 2 एकम 2, मान लो यहाँ परमाणु है ना, 2 एकम 2 परमाणु हो गया। मैग्नीशियम भी 2 एकम 2 परमाणु। ऑक्सीजन देखिए कितना परमाणु? 2 एकम 2, ऑक्सीजन भी 2 है। ये जो समीकरण है अभिकारक में और उत्पाद में जो भी तत्व आया है बराबर बराबर परमाणु में उपस्थित है, अतः ये क्या हो गया? संतुलित। अगला देखिए एग्जाम्पल इसका। मान लीजिए हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो क्या बनता है? जल बनता है, H2O। तो क्या ये संतुलित है? नहीं, संतुलित नहीं है। देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 परमाणु तो ऑक्सीजन का है 2 परमाणु नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। अब संतुलित कब होगा? लेकिन जैसे ही आप 2 से गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो गया 2, परंतु हाइड्रोजन बिगड़ गया। देखिए 2 दूना का 4 हो गया। जब इधर हाइड्रोजन 4 इधर 4 होना चाहिए ना, अब 2 से गुना कीजिए, 2 दूना का 4, अब ये आपका संतुलित हो गया। अब बात ये है, नोट करने योग्य बात, ऐसे में लिख सकते हैं परालक्षित करके, मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आप लोगों ने पिछले वर्ग में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की न तो क्षति होती है और न ही उत्पत्ति होती है। अर्थात अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर होता है। तो इसी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। समझ गए होंगे? कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार कोई भी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और न ही क्षति होती है। अर्थात अभिक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान बराबर ही रहते हैं। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ये बात को नोट किया जा सकता है। अब दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब यहां 2 से गुणा नहीं किया गया था, ये क्या था? ये असंतुलित है, क्योंकि अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्व आया है क्या बराबर बराबर है? नहीं है, यही असंतुलित हो गया। तो उसका उल्टा परिभाषा देंगे असंतुलित का। देखिए वैसा
रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। ठीक है, बराबर था तो संतुलित हो गया, अब बराबर न हो तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक में अब ये देखिए ये दोनों रिएक्शन असंतुलित है। एग्जांपल इसको लिख सकते हैं प्रकाश लेकर के। वैसा अभिक्रिया जिसके अभिकारक और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। मतलब जो अभिकारक में है तत्व और जो उत्पाद में वही तत्व है बराबर न हो। यहां देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, यहां 2 बार है, ऑक्सीजन 2 परमाणु है तो क्या है नहीं, यानी कि सभी तत्व उत्पाद में और अभिकारक में बराबर नहीं है। अतः ये क्या हो गया, असंतुलित इक्वेशन हुआ। आपको सिखाया जाएगा कि एक असंतुलित अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान की न तो क्षति होती है और न ही उत्पत्ति होती है। अर्थात अभिकारक में और उत्पाद में द्रव्यमान समान होते हैं। इसी नियम के पालन करने के लिए अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब आइए अब अगला स्टार देखते हैं। अब हमारा अगला स्टार है अभिक्रिया के प्रकार। आपने पीछे पढ़ा कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कोई एक पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आखिर ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार के हैं, तो देखिए अभिक्रिया के प्रकार। एक नंबर पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए संयोजन का मतलब होता है मिलना। मान लीजिए यह पदार्थ दोनों मिल गया, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजित हो गया, यानी कि संयोजन हो गया। टूटा हुआ था जुट गया, मतलब संयोजन का मतलब होता है जुटना, मिलना। परिभाषा क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब दो पदार्थ मिल गया या दो से अधिक पदार्थ मिल गया, अब कुछ नया पदार्थ बना, तो मिलने से बना ना, इसका मतलब हुआ वहां पर संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्योंकि जो नया पदार्थ बना कैसे बना, पदार्थों के मिलने से बना। तो मिलना का मतलब क्या होता है, संयोजन होना। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने कार्बन, जिसे सी लिखते हैं, सी प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच प्लस का साइन मतलब क्या, दोनों मिल रहा है, दोनों क्रिया कर रहा है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो मेरा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, जुटा, तो क्या बना, जल।
तो जल कैसे बना? आखिर दो पदार्थों के मिलने से, यानी कि संयोजित होने से। तो अब आपको इस अभिक्रिया को दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप क्या मानेंगे? संयोजन। कैसे? क्योंकि देखिए दो पदार्थ मिल रहे हैं, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तब होगा संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और एक नया पदार्थ बना, तो मिलने से बनेगा तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है मिलना। अब आइए दूसरा देखते हैं। 2 नंबर पर वियोजन यानी कि अपघटन, अंग्रेजी होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए वियोजन का मतलब संयोजन का उल्टा है। संयोजन का मतलब मिलना, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग होना। या अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। यानी कि स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा? पदार्थ टूटेगा और नया पदार्थ निर्माण होगा। तो आइए परिभाषा देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए ये क्या है? चूना पत्थर है। सी मतलब होता है कैल्शियम, इसको पढ़ते हैं कार्बोनेट, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रासायनिक नाम। अब इसका प्रचलित नाम क्या है? व्यापारिक नाम है चूना पत्थर। ये इसी को बोला जाता है संगमरमर। ताजमहल संगमरमर का पत्थर का बना है ना, यही सूत्र होता है संगमरमर का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आप ऐसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया रासायनिक नाम। अब प्रचलित नाम क्या है इसका? तो चूना पत्थर है, संगमरमर है। तो जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं, जब चूना पत्थर को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये टूट करके चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए क्या क्या बना? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम हो गया। अब इसका व्यापारिक नाम है चूना पत्थर। चूना, वही चूना हर के गार्जियन आप लोग के क्या कहते हैं इसको? लेकर के घूमते होंगे ना, वही चूना। तो चूना का सूत्र क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब यहाँ पर एक चीज लिखने का हम सिखा रहे थे कि इसको लिखने का तरीका कोई ऐसे लिखेगा CO2, ये आपका रॉन्ग तरीका है। कार्बन का मतलब क्या? कोई तत्व है, तो जिस संकेत से कोई तत्व होता है उसको बड़ा लेटर लेते हैं, बड़ा लेटर। C का मतलब होता है कार्बन तत्व, इसलिए बड़ा लेटर लेंगे। अब यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन आ रहा है, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, इसको भी बड़ा लेटर लिखना है। मान लीजिए जल का सूत्र लिखना है आपको H2O, तो H बड़ा लिखा गया, O भी बड़ा लिखा जाएगा। क्यों? H का मतलब भी हाइड्रोजन होता है, O का मतलब भी ऑक्सीजन होता है। तो जिस लेटर से कोई तत्व का संकेत है वो बड़ा लिखा जाएगा। अब मान लिखना है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है? Cu, तो C बड़ा लिखाएगा, U छोटा लिखाएगा, क्योंकि Cu मतलब होता है कॉपर। पहला है। अब सल्फेट में देना है, तो सल्फेट SO4, SO4। अब यहाँ पर S भी बड़ा लिखा गया, वो भी बड़ा, क्यों आगे? S का मतलब होता है सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। तो जिस तत्व का संकेत होगा लेटर, यदि मतलब संकेत है लेटर, तो बड़ा लेटर लेते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि चूना पत्थर एक पदार्थ का जब इसे गर्म किया गया है, यानी कि टूट करके कितना पदार्थ बनाया? 2 पदार्थ। तो जब कोई एक पदार्थ टूट करके 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा, तो इसी क्रिया को, अभिक्रिया को हम नाम देंगे क्या? अपघटन। देखिए वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, अलग होना। अब दूसरा एग्जाम्पल है जल। जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
तो क्या क्या से मिलकर बना था वो अलग अलग टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाएगा। कहने का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, जल। तो जब जल से हम विद्युत धारा गुजारेंगे तो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो आपने देखा कि एक पदार्थ है टूट करके दो पदार्थ बन गया, तो क्या हुआ, अपघटन अभिक्रिया। आपको इसको या इसको रिएक्शन को देख करके पूछा जाएगा इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आप पकड़ेंगे क्या, वियोजन या अपघटन। कैसे, देखिए एक पदार्थ था टूट गया, ये भी एक पदार्थ था टूट गया। तो जब एक पदार्थ टूटेगा और नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो क्या होगा, टूटना मतलब होता है वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पर है विस्थापन। विस्थापन को ही बोल सकते हैं एकल विस्थापन। एकल का मतलब होता है एक, अब इसमें एक ही तत्व विस्थापित होता है। विस्थापित का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह होना, हटना मतलब हम यहाँ खड़ा है यहाँ हो गए, मतलब क्या वहां से विस्थापित हो गए। तो विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो आखिर एकल यहाँ क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक ही तत्व का विस्थापन होता है। देखिए परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान खुद ही ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब मान लीजिए ड्रामा हो रहा है, अब मान लीजिए स्टेज यहाँ चल रहा है, अब आगे छोटा छोटा लड़का बैठा है, अब पीछे बड़े बड़े लोग आ गए, महारथी लोग, पहलवान, तो क्या करेगा, आगे वाला को आकर के दूर थाप देगा, हट सबको हटा देगा, उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा और वो सब पीछे चला जाएगा। मतलब बलवान आएगा कमजोर को हटा देगा उसके जगह से, यही है वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेगा। देखिए एग्जांपल समझिए, CuSO4 यह कॉपर सल्फेट, कॉपर का विलयन है यानी कि कॉपर सल्फेट है। जब इस विलयन में हम लोहा डालेंगे, लोहा ये भी मतलब लोहा है ना, तो जो लोहा है अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर से। कॉपर से मतलब ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है। जब इसको विलयन में डाल रहे हैं, देखिए जो का मतलब क्या हुआ, इसमें डाल रहे हैं, ये क्या करेगा, देखिए इस कॉपर को भगा देगा, उसकी जगह पर आ गया। ये आपका विलयन था, किसका विलयन, कॉपर सल्फेट, कॉपर का था। तो जब लोहा आया तो लोहा क्या होता है, मजबूत है, इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब ये उसका स्थान पर आ जाएगा और कॉपर हट जाएगा। इसको देखिए कॉपर सल्फेट है, जिंक को डाला गया तो जिंक ज्यादा रिएक्शन करता है तेजी से कॉपर से, ये कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लिया, कॉपर अलग हो गया। इसे क्या करता है, देखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। जब जिंक का टुकड़ा डाला गया इस विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन में जिंक डाला गया, तो जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये क्या करेगा, कॉपर की जगह पर आ जाएगा, देखिए आ गया, तो ये क्या होगा, अलग हट जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि विलयन था, विलयन में जब जिंक डाले तो कॉपर उसी में रहेगा। तो इसको भी अभिक्रिया देकर के पूछा जाएगा। कहने का मतलब आपको ये रिएक्शन दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, मतलब इस किस अभिक्रिया को दर्शा रही है। तो आप क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन ऑप्शन में देगा या विस्थापन देगा तो मारेंगे, दोनों एक ही नाम है,
जैसे घर का नाम छोटू, बाहर का नाम मोटू, उसी प्रकार घर का नाम विस्थापन, एक और नाम एकल विस्थापन। तो कहने का मतलब यह विलयन है, इसके तत्व को विस्थापित किया गया। तो विस्थापित मतलब होता है हटाना, जो विस्थापित से क्या बना, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं 4 नंबर। कहाँ है?